چلو بس سارے جا رہے اچھا گاڑی میں چلو گاڑی میں میڈم گاڑی بہت پرانے ماڈل کی ہے جی سب سے پہلے میں سارے میڈیا کے سامنے اپنے بھائی گورو یوب کا عمر یوب کا لاکھ شکر تھینک یو ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس ورکرز کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم سارے ریسٹ تھے نہ ڈرنے والے نہ بھاگنے والے، لیکن یہ ایک آپ کو میسج یہ دیا ہے ہماری لیڈرشپ نے کہ ہمارے ورکرز کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے ہمارے پارلیمنٹری لیڈر صاحبہ ہیں، ہمارے چیف وپ صاحب ہیں، ہمارے جتنے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین صاحبان بھی ہیں، وکلاء حضرات بھی ہیں، ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ آج فیملی اور وکلاء کے ملنے کا دن آپ خود یہاں پہ گاڑی میں ہم نے چھوڑا دیں یہ آ گئے یہاں پہ یا تو
मुंह उधर जमाल हसन खान साहब आपकी आओ आगे जा यार तू मुंह उधर दी जा रही। खान साहब की फैमिली को 4 दफा मुलाकात नहीं करने दी जा रही। आज ये एक पॉलिसी मैं मीडिया के सामने वाज़ेह कर रहा हूँ कि सुलेमान अकरम राजा और मैं बतौर तर्जमान जो लिस्ट देंगे हम उस लिस्ट के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे और हम हाई कोर्ट में पहले कंटेम्प्ट दे चुके हैं और हम आज की भी कंटेम्प्ट दायर करने जा रहे हैं कि इस तरीके से लिस्ट वायोलेट की जा रही है। और अगली बात कि इस हमारी पॉलिसी को अगर किसी ने वायोलेट करके अगर लिस्ट से लोग नहीं गए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने किसी को भी नहीं जाने देना। इस लिस्ट को हमने डिटरमिन कराना है, डिसिप्लिन को कायम करना है और ये हमने करना है कि जो लिस्ट आएगी वही लोग मिलेंगे, कोई मन पसंदीदा आदमी जाके नहीं मिलेगा जिनको कुछ और लोग बुलाएंगे। नंबर 2 अगली बात जो थी कि वो ये थी कि खान साहब की बहनों को आज 4 दिन से नहीं मिलने दिया और आज चार मुलाकातें और आज 5वीं थी, ईद के दिन नहीं मिलने दिया। करबला बना दिया गया है कि खान साहब आज आपने देखा है जहां भी लोगों को गिरफ्तार किया, फीमेल को गिरफ्तार किया गया, मीडिया वालों से मोबाइल छीने गए मेरे सामने और आज देखें कि सामने खान साहब की बहनों के साथ क्या सलूक किया गया। उनको हमारे सामने उठा के वो हिरासत में ले गए हैं। मुझे पकड़ के उन्होंने घसीटा गाड़ी में बिठाने के लिए कि हमारे शफकत अवान साहब MNA हैं, उसके साथ जो पुलिस ने बदतमीजी की वो भी देखने वाली थी। क्या इस तरीके से आप अवाम का जो मोहब्बत है इमरान खान से वो छीन लेंगे? 8 फरवरी को लोगों ने साबित कर दिया है, वोट दे करके अवाम पाकिस्तान के इमरान खान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान की जो अवाम है वो यूनिटी की अलामत बन चुकी है इमरान खान के साथ। इमरान खान इस टाइम फेडरेशन के दरमियान यूनिटी की अलामत है। इमरान खान वह शख्सियत हैं जो पाकिस्तान को जोड़ के रख सकते हैं। इमरान खान वह शख्सियत हैं जो पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए लाजिम और मलजूम है स्टेट के साथ। लिहाजा इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना। आप जितनी ही जबर जुल्म फसादियत कर लें ये कंप्रोमाइज नहीं होना। खान साहब ने कहा कि मेरी मिसेज बुशरा के साथ जिस तरीके से उन्होंने सलूक किया, जो एक केस में जिसका कोई कंसर्न नहीं है अलकादिर केस में, वो हाई कोर्ट में लगने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि मैं न झुकने वाला हूं न मैं कंप्रोमाइज करने वाला हूं। हाँ, कंप्रोमाइज मेरा किन से है? पाकिस्तान की आवाम से। और पाकिस्तान की आवाम ये कह रही है कि इमरान खान का क्या बनेगा। इंशाअल्लाह इमरान खान बाहर आएगा। आप इस जुल्म को करते जाएं। और इमरान खान ने खुद कहा है कि जितना जुल्म करेंगे उतना ग्राफ बढ़ता जाएगा। लिहाजा इस स्टेट के लिए इमरान खान का वजूद लाजमी है। और आज का आपने मीडिया ने जबर जुल्म पंजाब पुलिस का देख लिया है और इंशाअल्लाह हम कल इसके खिलाफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट दायर करेंगे। और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम ही जमात है जो इसको जोड़ के रख सकते हैं। चारों सूबों में भी गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़ा है। हम पाकिस्तान के मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि ये स्टेट बचे, लेकिन अदलिया को भी देखना चाहिए कि आप 26वीं तरमीम के बाद इतना कंप्रोमाइज़ कर गए हैं कि आपकी आज़ादी छीन ली गई है और चुप करके बैठे हैं। लेकिन कौम देख रही है कि जो अदलिया की जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर रही। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत जी।